आज जो है ना माइनस प्लस क्या होता है, मतलब माइनस प्लस का जो कैलकुलेशन आता है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी परेशानी होती है कि अगर माइनस प्लस का सही ज्ञान नहीं रहेगा ना तो बाद में तुम लोग को बहुत परेशानी होगी। ठीक है। -20 और +13, अभी आंसर मत बोलना। ठीक है। क्या होगा, रुको हम पूछ रहे हैं, बोलो तुम बोलो। -20 और +13 क्या होगा, आंसर क्या होगा बोलो। अभी बोले ना माइनस प्लस माइनस होगा, तो बोलो आंसर क्या होगा, बोलो। चलो अब कोई भी बोल सकती है, बोलो। -20 और +13 का आंसर क्या होगा, बोलो। -7 होगा ना। चलो तुम -7 बोली, हम -7 लिख दिए। अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, -7 लिख दिए। ठीक है, बैठ जाओ तुम। -7 सही है, बोलो। अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, बोलो। सही है, बोलो। सही है ना, क्यों सही है, बोलो। सुनो, सही इसीलिए है, हम लोग जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस होगा और प्लस माइनस भी माइनस ही होगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा कौन है, ये दोनों में 20 बड़ा है ना। नहीं नहीं, वो नहीं, इसका डिजिट देखना, सिर्फ साइन नहीं देखना, सिर्फ डिजिट देखना, कौन बड़ा है। 20 बड़ा है ना, तो 20 के आगे क्या है, माइनस है ना, इसीलिए। अब देखो यहाँ पर अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहता, मान लो ऐसे रहता, तो क्या हो जाता, बोलो। 7 होता ना, तो यहाँ पर माइनस लगता, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, बोलो। क्योंकि बड़ा के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब प्लस छुपा हुआ है, कुछ नहीं है मतलब दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। अब तुम लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन बनाने दे रहे हैं। ठीक है, उतारो। 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 में देख रहे हैं कितना तुम लोग का क्या स्थिति है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे पहले हम बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सुन लो। इसमें तीन है ना, तीनों को जोड़ना है, मतलब तीनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जोड़ का काम होगा। बदमाश जानती हो ना कैसे क्या होता है, सबसे पहले जोड़ का काम होगा। इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है, 13। कितना होता है, 13 - 14, जो होगा उसको लिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, कितना होगा, एक बोलो कितना होगा। हाँ, 13 में 14 घटेगा, कितना होगा, बोलो। हम कुछ नहीं बोलेंगे। कौन बोले -1? चलो उसके लिए ताली बजा दो तुम लोग, थोड़ा सा मोबाइल मत गिराना। ठीक है, ठीक है। -1 होगा। क्यों -1 होगा, क्योंकि 14 के पहले क्या है, 14 के पहले माइनस है। चिन्ह पूछे, 14 के पहले क्या चिन्ह है, और यही चीज क्या होता है, ये अगर इस साइड में होता तो क्या होता, 14 के पहले क्या होता, प्लस होता ना, इसीलिए 1 हो जाता। जैसे मान लो 15 में मान लो 14 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा ना, 1 होगा ना, क्योंकि 15 बड़ा है और 15 के आगे क्या है, प्लस है ना, इसीलिए 1 आया, +1 आया। अगर इसको इस साइड कर देते ना, मतलब इस यहाँ मान लो अगर हम 16 कर दिए, यहाँ अगर 16 कर दिए, एक ही आंसर होगा, लेकिन आगे क्या लगेगा, बोलो। आगे माइनस लगेगा। क्यों लगेगा, बोलो माइनस, क्योंकि 16 के आगे 16 बड़ा है, 16 के आगे, समझ में आया। इसका जो है ना, इसका साइन मत देखना, इसका संख्या तो देखना कौन बड़ा है। ठीक, और उसके आगे जो साइन है यानी चिन्ह है उसको देखना। ठीक, उतारो, जल्दी उतारो। -4 -6 और -3 क्या होगा, जल्दी बोलो। -4 -6 -3 क्या होगा, जल्दी बोलो। -4 -6 -3 क्या होगा, -13 होगा या सिर्फ 13 होगा, जल्दी बोलो। -13 होगा ना, तुम लोग पूरा समझ गए। लेकिन -6 और -4 -10 हो गया। अब -10 और -3 -13, समझ में आया। अब क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। 6 - 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो। 6 - 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। ये तो थोड़ा झमेला वाला हो गया ना, क्योंकि यहाँ माइनस है और ब्रैकेट के अंदर फिर माइनस है।
इसमें भी 2 माइनस है, क्या करना है बोलो, झमेला बढ़ा ना, अब क्या होगा बोलो। -14 तुम बोले ना, चलो हम लिखते हैं अभी फ़िलहाल, सही है गलत है ये तुम लोग बोलोगी। -14 लिख दिए, ठीक, यानी 6 और 8 14 हो गया। तो क्या ये सही है बोलो? नहीं है तो क्यों नहीं है यार, सही है तो क्यों सही है बोलो? सर क्योंकि वहाँ पे ब्रैकेट और माइनस के आगे अगर ब्रैकेट हो तो गुना होता है। नहीं, गुना का कनेक्शन कैसे हो जाएगा? इसमें यहाँ कुछ नहीं रहता तो ये इसके साथ गुना होता, नहीं समझी? ये गुना के साथ नहीं, इसको सबसे पहले ब्रैकेट से जब निकालेंगे तो क्या होगा, सुनो, इस कंडीशन में जब रहेगा ना ब्रैकेट के अंदर में, तो इसको और इसको पहले जब देखो, ये ब्रैकेट से जब निकलेगा तो ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा और प्लस लिखा भी जाएगा, ठीक है। 6 + 8 = 14 हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट का रूल है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जब रहेगा तो ऐसे होगा। अब इसमें और एक कंडीशन, यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, समझी? ये -14 अगर दे दोगे तो गलत हो जाएगा, समझ में आया? यहाँ आगे मिलेगा तुम लोग को इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा आगे। ये क्लास 6 में अच्छा से है, बहुत अच्छा से क्लास 6 में, चूँकि तुम लोग क्लास 6 में बहुत ज़्यादा फांकी मारे इसलिए तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, समझी? फांकी मारी हो ना, तो कहाँ बोल पा रही हो? अब और एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं, ठीक है। अब गुना वाला दे रहे हैं, ठीक है। -3 गुना -6 क्या होगा, जल्दी बोलो। -3 गुना -6 क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। -3 गुना -6 क्या होगा? -3 गुना -6 जल्दी बोलो आंसर। -18 होगा ना, चलो हम -18 लिखते हैं, मतलब 3 6 18 होगा ना, यही ना, तो सही है, सही है, सही लग रहा है ना? नहीं लग रहा तुमको ना? इसका मतलब तुम क्लास 6 में बहुत अच्छा से पढ़ी हो ना। ये जो ब्रैकेट है ना उसका ही तो गुना होगा, फिर उसके बाद 3 और 6 को जोड़ के लिख के उसके बाद सुनो, ब्रैकेट के अंदर में जब गुना का काम होगा ना, तो ये गुना, ये माइनस और ये माइनस जब गुना होगा ना तो प्लस होकर हो जाएगा, और चिन्ह जो है ना, चिन्ह इसमें कुछ नहीं लगेगा, यानी कि अब अगर एक में माइनस रहता, सुनो और एक समझा देते हैं, ये कितना हो गया 18 हो जाएगा, इसमें माइनस नहीं लगेगा। अब माइनस कहाँ लगेगा, ये देखो माइनस कहाँ लगेगा, ठीक है, माइनस कहाँ लगेगा समझ लो अच्छा से। -6 गुना 4, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -24 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर फिर माइनस रहता, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते, तो ये माइनस क्या होता, हट जाता, समझ में आया? अब तो हमको लग रहा है कि तुम लोग जितना भी है यहाँ पर और डिस्टर्ब नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन में। नंबर ही पहले कर लो, 1 नंबर ही पहले करो। 1 नंबर में है -17 + 35, ठीक है। -17 प्लस चौक है क्या, और ख़त्म हो गया, हाँ दोनों ठीक। -17 + 35 क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो। -17 + इसको ब्रैकेट से निकाल लो पहले, -17 लिखो + 35 लिखो, क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, जल्दी बोलो, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, आंसर क्या हो जाएगा बोलो। 18 होगा ना, 18 होगा ना, आंसर देखो ना मिला के 18 है, माइनस नहीं ना, चेक करो आंसर, चेक करो आंसर। ये बेटा जल्दी देखो 18 है या -18 है बोलो। अठारह होगा ना, क्यों 18 होगा, क्योंकि 35 के पहले, समझ में आया? अब अटकोगे, कहीं अटकोगे बोले इस चैप्टर में कहीं पर भी, और
प्लस माइनस का झमेला ख़त्म हो गया ना। अब देखो 2 नंबर में क्या पूछा है, 2 नंबर में बोला, इसको मिटाते हैं, ये समझ में आया ना। 1 नंबर 2 नंबर थोड़ा समझ लो। तेरह -7, यही क्वेश्चन है ना 2 नंबर में, यही है ना। 13 इसमें माइनस है, ठीक। कितना होगा इसका आंसर बोलो। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, ब्रैकेट हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, इसको लिखेंगे -13, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस लिखा भी जाएगा यहाँ पर। अब क्या होगा, अब बना लोगे ना। अब तो पहले जैसा हो गया ना, ये झमेला खत्म हुआ ना, ये वाला क्या, माइनस माइनस ये प्लस है, माइनस कितना बोली, -20 कैसे होगा। यहाँ पर अगर ये -2 नहीं रहता, ये माइनस, तो 20 होता ना। आप सॉल्व करो इसको, कितना होगा, ये माइनस तो रह गया ना, ये वाला, ये प्लस लगा ये दोनों के लिए, नहीं समझी। इससे पहले जो हम तुम लोग को बता रहे थे इस तरह का क्वेश्चन, जैसे 4 -4, इस तरह से पहले बताए थे ना। तो ये माइनस और माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, होगा ना। अब इसके आगे भी मान लो एक तो माइनस रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये मान लो इसके आगे माइनस है, तो 4 - 4 मतलब 0 हो गया, नहीं समझी। तो अब इसके साथ ये घटेगा ना, जुड़ेगा, बोलो घटेगा तो कितना होगा आंसर, 6 होगा। तो 6 के आगे कुछ लगेगा, बोलो 6 के आगे कुछ लगेगा, 6 के पहले कुछ लगेगा क्या, चिन्ह माइनस लगेगा, नहीं लगेगा। अब समझ में आया, सबको समझ में आया, नहीं आया समझ में, तुमको समझ में नहीं आया। क्या मम्मी याद आ रही है क्या, घर जाना है, बोलो समझ में आया या नहीं है, बोलो नहीं है तो और एक बार सुन लो। देखो इसमें इसका काम पहले करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो, प्लस हुआ ना, और ये 13 के आगे जो माइनस था इसको ऐसे ही उतार दिए, ठीक है, ऐसे ही उतार दिए। तो अब ये वाला सिंपल वाला आ गया। अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा ना, तो घटा करके हम लिख दिए। और इसमें क्या था, इसमें देखो, इसमें माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 4 और 4 8। अगर इसके आगे कुछ चिन्ह रहता ना, इसके आगे कुछ चिन्ह रहता यानी माइनस रहता, तो फिर ये घट जाता। समझ में आया, कमी नंबर क्वेश्चन हम लिख देते हैं बोर्ड में, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन में है 8 3 माइनस, ठीक। इसको सॉल्व करो जल्दी, 19 ना, मतलब 19। सबको अपना अपना आंसर बोलना। हमको लग रहा है समझाएं उतना देर से, लेकिन उतना उस हिसाब से काम नहीं आया, क्या बोलेंगे। और कितना आया तुम्हारा, चेक की कोशिश करो, कोशिश क्या करना है। तो इतना देर से हम यही बता रहे हैं, माइनस प्लस का जो लफड़ा अभी का आज खत्म हो जाएगा सब। 13 ना तुम्हारा, सब कोई बोलो -3 ना, ठीक है। हम देखेंगे चेक करके, सब कोई अपना जो बोली उसमें अटल रहना, ठीक है, चेंज मत करना। जो हाँ तुमको -2 लग रहा है ना, -2 याद रखना तुम, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं ना कितना आएगा, कितना आया तुम्हारा बोलो, तुम लोग का कितना, 150 कुछ आ गया क्या ना, 1000 आया। तुम्हारा कितना हुआ बोलो, नहीं बनाए 19 ना। चलो ज़्यादा आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बनाते हैं, ठीक है। ईमानदारी के साथ अपना अपना जो बनाई वो बोलना। कितना आया तुम्हारा बोलो, -3 ना। सब कोई ईमानदारी से वही रखना, चेंज मत करना। और सुनो तुम लोग भी याद रखना कौन क्या बोलिए, ठीक है, बाद में चेंज होने नहीं देंगे, ठीक है। इसको पहले ब्रैकेट का झमेला ख़त्म करते हैं, ठीक है। -8 लिखते हैं, 8 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना, यहाँ 3 + 8, ठीक। अब देखो पहले हम जोड़ का काम करते हैं, बदमाश में पहले जोड़ का काम होता है, उसके बाद घटा का काम होता है। 8 और 8, या फिर इसको भी हम घटा सकते हैं पहले, तो इसको जोड़ लेते हैं पहले। 8 और 8 कितना होगा,
16 होगा ना। 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 16 में 3 जाएगा तो 13 कितना होगा? पहले आंसर देखो 13 है या नहीं है, उसके बाद बातचीत करेंगे। देखो क्या सर मेरा 13 13 वाला हाथ खड़ा करो, 13 वाला। चलो 2 जन का 13 आया। अब आंसर देखो, हो सकता है ये मतलब गलत हो गया है। आंसर देखो किताब में 13 है या नहीं है। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन में देखो 13 है या नहीं है। 13 अगर है तो समझ जाएंगे हम। दो कम से कम 2 स्टूडेंट को तो सिखा पाए अच्छा से। इधर है। 3 और 8 नहीं, हाँ 13 ही है ना। अब सुनो, तुम क्या पूछिए? 3 और 8। सुनो मेरा बात पहले सुनो। जोड़ का काम पहले होता है, फिर घटा का काम होता है, समझी? तो 8 और 8 पहले जोड़ेंगे। 8 और 8 16 हुआ ना। सुनो, इधर से भी तुम जिधर से सोच रहे हो उधर से भी आंसर आ जाएगा, 13 ही आएगा। देखो 13 ही आएगा। देखो 8 में 3 जाएगा तो कितना होगा? 5 होगा। 5 और 8 कितना हो जाएगा? बोलो। 5 और 8 13 होगा। 13 ही आया ना। क्या दिक्कत था? बोलो। 2 बच्ची का स्टूडेंट इसका आंसर सही आया, सिर्फ मात्र। किसका किसका? तुम्हारा और चलो तुम लोग अभी पूरा शादी घर जा रहे हो ना, यहाँ वहाँ घूम रहे हो पूरा। मेरा 13 तारीख को शादी घर जाना है क्या? और 13 आंसर आया ना, हमको लगा 13 तारीख को शादी घर जाना है। बोलो कितना कितना आंसर आया सबको? सबका हो गया ना? चलो सबको याद रखना कौन क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है? अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। -6 हो गया यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा ना। तो 4 + 3, ठीक। अब हम तुम लोग को पहले ही बताए थे कि जोड़ का काम पहले होगा ना। तो -6 और +7, प्लस माइनस क्या होगा? जल्दी बोल दो। माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर 1 होगा। और 1 के पहले कुछ लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि प्लस मतलब ये 7 बड़ा है और 7 के आगे क्या चिन्ह है? प्लस का। आंसर पहले तुम लोग देखो कि आंसर 1 है या नहीं है। और 1 कौन कौन बोली ये हमको तो याद नहीं है। -1 बोली थी, तब एक लेकिन इधर से बीच से कोई बोली थी, हमको लग रहा है 1 कोई बोली थी। तुम 2 बोली थी शायद ना, -2 बोली थी। 7 नंबर क्वेश्चन है। 24 प्लस -105 प्लस 215 माइनस, फिर यहाँ पर डबल माइनस है 15। अब बोलो कैसे बनाओगी? क्वेश्चन उतारो पहले। सब कोई क्वेश्चन उतारना। अच्छा नहीं भी बना पा रहे हो तो कम से कम सीख तो रही हो क्या? मान लो आंसर नहीं दे पा रहे हो तो सीख तो रही हो, बाद में गलती नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आज के सेशन का, ठीक? आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। एक लाइन तुम लोग को बना देते हैं, एक लाइन, ठीक है? अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। 24 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो -105, ठीक, प्लस 215 माइनस माइनस क्या होगा? अब तो बना लोगे ना। अब नहीं बना पाओगे तो हम क्या करेंगे? बोलो। अब अगर नहीं बना पाए तो हम क्या करेंगे? बोलो। सिर्फ 2 स्टूडेंट का आंसर अभी तक सही आया था पिछला बार वाला में।
जोड़ का काम पहले करो और क्या बोलेंगे तुम लोग को। जितना होगा जोड़ने के बाद जो है ना 105 से घटा दो, इतना भी नहीं कर पाओगी। 105 घटा दो। हाँ 105 उसमें घटा दो, मतलब जितना जोड़ने के बाद आया उसको मतलब उसमें 105 घटा दो। बचना 105 बोलो आया, नहीं बना रही है सर। बनाओ। देखो क्या हो रहा है, थोड़ा बैठो, हो गया। हंसाएगी नहीं तू। -301 कभी नहीं होगा। सुनो सुनो, तुम लोग को और समझा देते हैं, जैसे हम समझा नहीं पा रहे ना, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, पता नहीं। 215 और 15 कितना होगा? 230 होगा ना। 230 और 24 कितना हो जाएगा? 254 होगा। तो 254 लिखो, 254 माइनस 105 कितना हो जाएगा बोलो, घटाओ। कितना घटा? अगर घटा गलती हुआ ना तो फिर से तुम लोग को घटा बनाने देंगे। जल्दी बोलो, घटा करके देखो कितना आ रहा है, माइनस करो जल्दी। 149 पहले देखो आंसर है या नहीं है। 149 आंसर है, तो तुम लोग क्यों नहीं बना पा रहे ये हमको बोलो पहले। 149 आंसर हो गया, 149 आंसर हो गया, ठीक। और इस चैप्टर को शुरू करेंगे कल या परसों, जब भी आएंगे। कल तो नहीं आ पाएंगे शायद, परसों बनाने देंगे, ठीक है। और डायरेक्ट आंसर बोलना तुम लोग, हमें पूछेंगे, समझी। और उससे पहले ये चैप्टर का होमवर्क देते हैं 1.1 का। 149 आंसर मिला। अब देखो 1.1 का इसमें लिखना है, देखो ये दोनों तो आरोही और अवरोही समझ गई, छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा। इसमें क्या है पता है, इसमें देखना है चेक करके कि दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बराबर लिख देना, अगर नहीं आ रहा है, मतलब छोटा और बड़ा का मतलब जानती हो ना, जो बड़ा रहता है उसका तरफ यह रहता है, मतलब वो भोंपुट हो जो है ना, जो बड़ा रहता है उसके तरफ रहता है।